राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास का हम एनसीईआरटी का कोर्स हम मैथ का कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर पहला है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और सारा सिलेबस हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को उठाएंगे और उसी हिसाब से हम आपको सोल्यूशन अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का आज हमारा कौन सा क्वेश्चन है? आज हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि अगर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा तो वह क्या प्राकृतिक संख्या हमारी क्या भाज्य होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर नोट डाल के कुछ चीजें लिखवा रहे हैं, वो भी आप साथ साथ में नोट करते रहो, ठीक है। नोट क्या लिखवाएंगे कि अगर कोई संख्या 0 पर या 0 पर समाप्त होती है तो वह देखो, मैंने आपको बताया होगा जब एलसीएम निकालते टाइम कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो किससे कटेगी? 2 से कटेगी या 5 से कटेगी, है ना, बताया ना मैंने। तो इसी तरीके से अगर हम 0 की बात करें, 0 समाप्त होगा तो वह किससे कटेगा? 2 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा? 2 और 5 के मल्टीपल से कटेगा, यानी कि 10 से कटेगा, ठीक है। तो उसी चीज को हम इसमें नोट कर रहे हैं। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 गुणा 5, ठीक है, 2 और 5 से विभाजित होगी, ठीक है, या 10 से विभाजित होगी। क्लियर? आप नोट को समझ गए होगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या है? 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? n है। तो इसकी जांच करनी है। अगर 6 की पावर हमारी n है, अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो क्या ये समाप्त हो रही, तो ये हमारी क्या पूर्ण विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न अनुसार देखते हैं। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब इसको तोड़ेंगे ना, 6 की पावर n को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणा 3 की पावर n, इसको तोड़ सकते हैं ना। 6 की पावर n है तो 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 की पावर n, इसको तोड़ सकते हैं। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 2 की पावर n, ठीक है, 3 की पावर n, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 6 की पावर, अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएंगे? 2 की पावर n आएंगे और 3 की पावर n आएंगे, ठीक है। और हमारा यहाँ पर क्या है? 0 पर समाप्त हो रहा है ये, तो 0 पर समाप्त हो रहा है तो यहाँ पर देखो 2 तो आ गया, ठीक है, लेकिन 5 है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या होगा? ये हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये 6 की पावर n है ना, ये हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें हमारी 6 की पावर n में 5 से भाज्य नहीं है। 6 की पावर n 5 से भाज्य नहीं है। क्लियर? जब 5 से भाज्य नहीं है तो क्या है? तो ये हमारी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं आगे, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n की पावर
संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर? तो आप समझ गए ना इस क्वेश्चन को। देखो इसमें जांच भी हमने कर ली, क्योंकि ये क्या है, यहां पर 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है, तो 5 और 2 हमारा मिलकर क्या बनाएगा, 0 बनाता है। ठीक है, 2 पंजे 10 यानी कि 0 बनाता है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 तो आ गया है लेकिन हमारा 5 नहीं है, इसलिए हमारा क्या है 6 की पावर n है, वो हमारा क्या है, वो 0 पर समाप्त कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना, ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है। देखो भाज्य संख्या क्यों है, यानी कि ये हमारी 2 संख्या दी हुई है, एक तो ये है और हमारी ये है, तो इनको कहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य है पर क्यों है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो बात करें हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो हमारी 2 या 2 से अधिक, ठीक है, भाजक हों, जिनके हमारे 2 या 2 से अधिक भाजक हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट में लिख ले रहे हैं, नोट में लिख ले रहे हैं। ठीक है, नोट में क्या लिखेंगे, वे संख्या जिनके या ऐसे लिखो बेभाज्य संख्या। ठीक है, बेभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक क्या हूं, भाजक हूं। ठीक है, जिनके क्या हूं, 2 या 2 से अधिक भाजक हूं, वह हमारी क्या होती है, वह हमारी भाज्य संख्या होती है। जैसे हम यहां बात करें 17 की बात करेंगे, तो 17 हमारा किससे कटेगा, एक तो 17 से कटेगा, है ना, एक तो 17 से कटेगा, 17 एकम 17, और हमारा एक बचा, तो यानी कि हमारा 17 किससे कट जाएगा, एक तो 1 से कट जाएगा और एक हमारा 17 से कट जाएगा, है ना। इसी तरीके से हमारी देखेंगे जितनी हमारी भाज्य संख्या होती हैं उनके हमारे कितने भाज्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक भाज्य होती हैं। क्लियर? तो इस नोट को हमको लिखना है। देखो दोस्त, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती हैं मैं उनको नोट में लिखवाता हूँ। आप भी ऐसे ही अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, और उनको अच्छे से नोट करते रहो। क्लियर? जो नोट हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको इस तरीके से लिखना है और अच्छे से सीखना है मेरे भाई, है ना। तो हम बात करेंगे अब हमारा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे 2 हैं, ठीक है, 2 संख्या दी हुई है, तो हम बात कर ले रहे हैं पहली संख्या की, यानी कि इस वाली संख्या की बात कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है ना। तो क्या करेंगे, पहली संख्या ले रहे हैं। पहली संख्या हमारी क्या है, यहां पर बात करेंगे तो 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें देखो क्या है, हमारे 2 पद दिए हुए हैं, एक तो हमारा ये हो गया मल्टीप्लाई वाला और बीच में प्लस लगा हुआ है, एक हमारा ये हो गया। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 13 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो हम 13 को बाहर ले लेंगे, है ना। अब कितना बचा हमारा अंदर, 7 बचा गुणा 11 बचा, 13 तो हमने बाहर ही ले लिया, है ना, और प्लस है और यहाँ 13 बाहर आ गया, तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 13 लिखेंगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये क्या है, हमारे ब्रैकेट के अंदर है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, चलो 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, है ना, प्लस और 1, फिर हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा और गुणा और 77 हो जाएगा और एक हमारा ये है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो हमारा 78 हो गया और 13 हो गया। अब इनसे हमारी एक संख्या और आती है 1, ठीक है, वो हमारी क्या है, वो कोई सी भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, वो हम क्या करेंगे, 1 से हमारी सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं। ठीक है, चाहे 13 हुआ, चाहे कोई सी भी संख्या हुई, 1 से तो डिवाइड होनी है मेरे भाई, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 को लेंगे, तो इसमें देखो हमारे क्या आ गए, कितने फैक्टर आ गए, यानी कि हमारी जो भाजक हैं वो कितने आ गए, एक तो 1 आ गया, 78 आ गया और 13 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख ले रहे हैं, अतः इस संख्या में
2 से अधिक भाजक हैं, भाजक हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? 13, 78 और 1। तो ये हमारे इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना दोस्त। और इसको भी लिखना है नोट को। ठीक, अब यहाँ पर हम दूसरी संख्या बात करें। पहली संख्या तो हमने देख ली, अब ये वाली देख रहे हैं, इसको भी देखेंगे, इसकी व्याख्या करते हैं हम कि ये हमारी किस तरीके से भाज्य है। तो यहाँ पर सेकंड संख्या लेते हैं। तो सेकंड संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर बात करेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में कितना है 5 है। ठीक है, तो इसमें हमारा कॉमन क्या है? इसमें हमारा 5 कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो अंदर की कितना बचेगा? 7 6 4 3 2 1 प्लस, और ये हमारा बाहर आ गया तो हमारा 1 बचेगा। तो इसकी देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा लगाएंगे, तो 7 छक 42 हो गया। ठीक है, 42 की 6 सत्ते 42 हो गया। इधर देख ले रहे हैं, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 42 और 24 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 42 और 24 की गुणा करेंगे तो कितना आता है? देखते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, है ना, 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 8 6 4 10 हो गया, और 8 9 और 1 10 हो गया, यानी कि कितना आ गया? 1008 आ गया, है ना, 1008 आ गया है। और हमारा एक और है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। और हमारी एक संख्या ऐसी है वो हर किसी संख्या को डिवाइड करेगी। क्लियर? तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखने वाले हैं, अतः इस संख्या में 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक हैं, ये संख्या इसलिए भाज्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। क्लियर? इस तरीके से लिख सकते हैं, भाजक हैं इसलिए ये संख्या भाज्य है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसकी हमने व्याख्या कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ठीक है, बहुत क्वेश्चन लंबा है, डरना नहीं है इसको देख के, है ना, क्योंकि डर के आगे जीत है, और सचिन सर हैं तब तक डरने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। हम आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, है ना दोस्त। तो क्वेश्चन को पहले रीड कर रहे हैं। क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई जो खेल का मैदान है, ठीक है, मान ले रहे हैं ये क्या है? ये खेल का मैदान है, इसके ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस तरीके से वृत्ताकार क्या है? पथ है। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ बना लिया हमने। ठीक, या ऐसा कर रहे हैं, पहले इसको गोला अच्छे से बनाते हैं क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा। ये वृत्ताकार पथ हो गया, है ना, ये क्या हो गया? ये हमारा मैदान हो गया। क्लियर? अब यहां पर बात करेंगे, एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। ठीक है, अतः क्या है? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं, है ना। इनको कितने लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहे हैं सोनिया को, और इनको कितने लग रहे हैं? इनको 11 मिनट लग, कितने? 12 मिनट लग रहे हैं, है ना। तो 12 मिनट किसको लग रहे हैं? रवि को। कितने? 12 मिनट। क्लियर? यहां पर मान ले रहे हैं, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि मान लो कि यहां से ही दोनों लोग चल रहे हैं। ठीक है, यही स्थान है जहां पर हमारा सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है और रवि हमारा 20 मिनट में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चल रहे हैं।
है ना, इस तरीके से चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि वे कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, और इनकी जो इनका टाइमिंग है वो 18 और 12 है। तो दोस्त जब इसमें इस तरीके से पूछ लिया जाए कि वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय में मिलेंगे, ठीक है, तो इनका क्या है, इनमें क्या देखो, इसमें दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, है ना। तो इनमें क्या है, इसमें हम एक नोट लिखवाते हैं, पहले नोट लिखेंगे फिर इसको अच्छे से समझेंगे कि नोट क्या लिखना है हमको, ठीक है। इसमें क्या है, सोनिया 18 मिनट में, ठीक है, चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, जबकि रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है ना, एक चक्कर की बात हो रही है, एक चक्कर लगाता है। अतः एक ही स्थान से एक ही समय में, एक ही स्थान से एक ही समय में चक्कर लगाते हैं तो 12 व 18 का एलसीएम पुनः मिलने का समय होगा। समझे ना बेटा, इसको देखो क्या है, इतना नोट क्यों लिखवाया मैंने, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सको और इसको याद रख सको, ठीक है बेटा। मैं बता भी सकता था इसको कि इनका सोनिया का जो टाइम है और रवि का टाइम है, इनका जो एलसीएम है ना, इनका जो एलसीएम है तो वो क्या होगा, वो इनको दोबारा पुनः जो मिलने का समय होगा वो इनका क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो देखो इसको क्या लिखा है मैंने, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है जबकि रवि 12 मिनट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लगाता है, तो क्या है, लगाता है। अतः एक ही समय से एक ही स्थान से एक ही समय में चक्कर लगाते हैं तो 12 और 18 का एलसीएम पुनः मिलने का समय होगा, है ना दोस्त। इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सको और उसको याद रख सको, है ना, क्योंकि लिखने से चीजें क्या होती हैं, याद रहती हैं मेरे भाई, है ना। तो इसलिए इतना नोट समझ के ना, तो हम क्या करने वाले हैं, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर ये आ जाएगा, पहले 12 का निकाल ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकला है, ये किसका है, 12 किसका, रवि का है, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, सोनिया की, सोनिया की बात करेंगे तो सोनिया का टाइम कितना है, 18 मिनट का है, ठीक है। तो 18 मिनट का हम 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 नेम 18, 3 तियां 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो इसका हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, है ना, और जो कॉमन नहीं होता हुआ उसको भी लेते हैं। तो यहां पर देखो कॉमन क्या है, यहाँ 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो 2 कॉमन हो गया, और क्या कॉमन हो गया, और हमारा 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है ना। तो और 2 और 3 तो हो गया हमारा। तो एलसीएम की बात कर ले रहे हैं, एलसीएम तो कितना आएगा, 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 आ गया। अब हमारा बचा क्या है, 2 बचा और इसको 3 लिख ले रहे हैं, तो इस 12 तियां 36 हो गया, ठीक है, 36 मिनट आ जाएगा। यानी कि ये रवि है और सोनिया है, ये कितने बाद मिलेंगे एक स्थान पर, मतलब कि जब ये आएंगे, इनको क्या है 36 मिनट तक ये लगातार कंटिन्यू
मतलब कि ये 36 मिनट के बाद मिलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें क्या है टाइमिंग पूछी है, तो ये क्या 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ये दौड़ते 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 36 मिनट के बाद ही मिलेंगे, है ना दोस्त। तो इसमें लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे अतः ये 36, अतः रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद मिलेंगे, आप खुद लिख सकते हो, है ना। अतः रवि व सोनिया 36 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे, ठीक है, पुनः मिलेंगे। क्लियर, मैंने लिख दिया है, आप भी इसको लिख सकते हो। क्लियर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना लेंथी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। दिया हुआ है हमारा, एक 12 मिनट में काम कर रहा है, एक 18 मिनट में काम कर रहा है, तो उनका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, दोनों का क्या होता है एलसीएम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और आज हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है 1.1, इसके बाद हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और वो भी बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो दोस्त अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तब सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना, वरना कोई बात नहीं, 2-4 लोगों में शेयर कर दो जो कि आपके दोस्त हैं, ठीक है, जो कि आपके रिलेटिव में हैं, उनको शेयर कर दो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो और खुश रहो, मस्त रहो, है ना दोस्त। जय हिंद, जय भारत।